नुकसान नहीं होता, किसी की शक्ल देखने से कोई हादसा नहीं होता, और न ज़माना ख़राब होता है न वक्त ख़राब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, यसुब्बुद्दहरा, और आदम का बेटा तो ज़माने को गाली देता है, ज़माने को बुरा भला कहता है, वह अनद्दारू, जबकि मैं खुद ज़माना हूँ, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, ज़माने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। जो ज़माने को गाली देता है, जो ज़माने को बुरा भला कहता है, वो गोया कि अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। तो ज़माने को गाली मत दो, अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, और अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि अपने टाइम की कद्र करो। मेरे नौजवान साथियों, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बर्बाद की जा रही है तो टाइम बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के ऊपर रात रात भर लगा रहने वाला मेरा नौजवान भाई, और दिन भर मोबाइल पर चैटिंग करने वाला मेरा नौजवान भाई, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूँगा, ये जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने के लिए तो नहीं मिली है, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के लिए तो नहीं मिली है, ये फेसबुक के रील्स देखने के लिए तो नहीं मिली है। ये जवानी ना देनी चाहिए मेरे भाइयों कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, और खाने काबा का तवाफ़ करते हुए जब हजर अस्वद के पास पहुँचे, हजर अस्वद वही पत्थर है, काला पत्थर, तवाफ़ के दौरान जिसको चूमा जाता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पत्थर को चूमा, और चूम करके क्या कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन मा तनफ़उ वला तज़ुर्रु, ऐ हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, तू किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता, तू किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं तुझे न चूमता, क्योंकि तुझे चूमना मेरे नबी का तरीक़ा है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ। हज़रत उमर ने दुनिया वालों को संदेश दे दिया कि मुसलमान हजर अस्वद की पूजा नहीं करता है, और हज़रत बिलाल ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर की अज़ान देख करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान खाने काबा की पूजा नहीं करता। मुसलमान अगर खाने काबा का तवाफ़ करता है, उसकी परिक्रमा करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का तरीक़ा है। खाने काबा हमारे नज़दीक मुक़द्दस तो है, मगर हम खाने काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए खाने काबा की, आप खाने काबा की कसम नहीं खा सकते। अगर आपको कसम खाना है तो आप कहेंगे रब्बे काबा की कसम, आप काबा की कसम नहीं खा सकते। एक और मसला याद कर लो, कुरान की कसम खा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खाते तो हैं लोग, बल्कि खाने का कुरान की कसम को तो सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई भाई कुरान उठा करके कोई कसम खा ले तो पूरा ज़माना कहता है यार उसने कुरान उठा के कसम खाई है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। याद रखो मेरे भाई, कुरान की कसम खा सकते हैं क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह की कसम खाना जायज़ है, वैसे अल्लाह के कलाम की कसम खाना जायज़ है, मगर कुरान हाथ में लेकर के कसम खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कुरान जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुरान तो कागज़ का है, इसके पेज तो कागज़ के हैं, ये कागज़ और ये इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो अल्लाह का कलाम है। तो हम ज़ुबानी तौर पर कह सकते हैं कि कुरान की कसम, लेकिन कुरान हाथ में लेकर के अगर हम कहते हैं कि कुरान की कसम खाता हूँ तो ये गलत है, और ये तरीक़ा नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं। तो जो लोग अपने झगड़ों में कुरान उठा के कसम खाते हैं वो गलत करते हैं, इस हरकत से बाज आ जाए। वल अस्र, ज़माने की कसम, अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है। गोया अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो ये जो ज़माना है, ये जो टाइम है, ये जो समय है,
इसकी कदर करो, ये बड़ा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास आज है तो कल नहीं होगा। इस समय की कसम खा करके अल्लाह ताला समय की अहमियत बता रहा है, टाइम की अहमियत बता रहा है। लोग बोलते हैं ना वक्त बहुत ख़राब है, कुछ लोग बोलते हैं ज़माना बहुत ख़राब है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा। ज़माना ख़राब नहीं होता, वक्त ख़राब नहीं होता, ख़राब हम और आप होते हैं। ज़माना तो अल्लाह ताला चलाता है, वक्त को तो अल्लाह ताला चला रहा है। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए वक्त बहुत ख़राब है। बहुत लोग बोल देते ना, किसी दिन अगर कोई हादसा हो जाए तो लोग बोलते थे पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी थी, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कारोबार में नुकसान हो जाए लोग बोल देते हैं पता नहीं आज किसकी शक्ल देख करके आया था, मेरा कारोबार में नुकसान हो गया। गलत है, ये चीज़ हराम है। किसी की शक्ल देखने से कोई रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। स्टेज के ऊपर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और आज आपका ये प्रोग्राम जिसमें मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था शिरकत करना, क्योंकि मदरसे का मसला था और मैं एक मदरसे में टीचर हूँ और वो मदरसा भी उत्तर प्रदेश का मदरसा है। छुट्टी का मसला था, हमारे तनवीर भाई ने बहुत इसरार किया कि शेख आपको आना पड़ेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआओं ने आज काम किया है, वरना नामुमकिन था कि दोपहर 12 बजे मैं बनारस में था और रात 12 बजे मैं नेपाल की बॉर्डर के करीब, बनारस से 600 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर आपके पास पहुंच गया। ये अल्लाह की तौफीक है, आपकी दुआओं का नतीजा है। और रात के 1:30 बजने के बावजूद इतनी अच्छी तादाद में ये मजमा मौजूद है, ये इस बात की दलील है कि आपके दिल में कुरान और हदीस की बातों को सुनने का जज्बा अल्लाह ताला ने दिया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपका ये जज्बा कायम रखे और जिस तरीके से अल्लाह ने आपको दीन की बातों को सुनने का जज्बा दिया है, अल्लाह ताला हम सबको अमल का भी जज्बा अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, जो हम में से अक्सर लोगों को याद भी होगी, हम नमाज में इसको पढ़ते रहते हैं, सूरह अस्र, वो मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की है। आप जानते हैं कि कुरान करीम में टोटल 114 सूरतें हैं और 114 सूरतों में सूरह अस्र 103 नंबर की सूरत है और इसके अंदर टोटल 3 आयतें हैं और इसके अंदर 14 शब्द हैं। इस सूरत के अंदर 14 कलिमात हैं, 14 अल्फाज हैं और ये सूरत इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान न उतारा होता, सिर्फ इस एक सूरत को उतारा होता तो बंदों के लिए काफ़ी होती। इस एक सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने
इतनी अहम बातें, इतनी ज़रूरी बातें बयान की हैं कि अगर कुरान की बाकी 113 सूरतें न होती और सिर्फ ये एक सूरत होती तो इमाम शाफ़ई जैसा आलिम दीन और इमाम कह रहा है कि काफ़ी होती। इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए, बैहक़ी की रवायत है, तबरानी की सही रवायत है, हज़रत अबू मदीना एक सहाबी हैं, हज़रत अबू मदीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे, मिलते थे, यक़रउ अहदुहुमा अल आख़िर सूरत अल असरी, जब दो सहाबी आपस में मुलाकात करते थे, जब दो सहाबी आपस में मिला करते थे तो पहले एक दूसरे को सूरे अस्र पढ़ कर के सुनाते थे। एक साहबी दूसरे साहबी से मुलाकात करता था तो पहले सलाम बाद में करते थे, पहले मुलाकात होती थी तो पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, ये सुनाते थे और उसके बाद वो सलाम करते थे। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि आखिर इस सूरत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि सहाबा बार बार एक दूसरे को ये सूरत पढ़ करके सुनाते हैं? इसके अंदर कौन सा ऐसा सबक दिया गया है, इसके अंदर कौन सा ऐसा पाठ पढ़ाया गया है कि सहाबा सलाम के पहले ही सूरत को पढ़ा करते थे? मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर में हम इस सूरत को समझ लें। इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस सूरत का मतलब क्या है, इसकी तफसीर क्या है, मैं आज की तकरीर जो है इसी सूरत के ऊपर करना चाहता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये वो सूरत है कि जिस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हल बताया है। जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का हर इंसान प्रॉफिट के चक्कर में, फ़ायदे के चक्कर में, दुकानदार दुकान पर टाइम दे रहा है फ़ायदे के चक्कर में, नौकरी करने वाला 8-8 घंटे 10-10 घंटे नौकरी कर रहा है वो भी फ़ायदे के चक्कर में। इलेक्शन का टाइम करीब आता है, नेता घर घर जाता है, जलसों में जाता है, हिंदुओं के प्रोग्राम में जाता है, मुसलमानों के प्रोग्राम में जाता है, शादियों में जाता है, मैयत में जाता है। क्यों जाता है? प्रॉफिट के चक्कर में। यहां तक कि एक इंसान दूसरे इंसान से मीठी बोली बोल रहा है तो उस मीठी बोली बोलने के चक्कर में भी कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई प्रॉफिट है। दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, दुनिया फ़ायदे के पीछे भाग रही है, लेकिन कुरान की ये सूरत बता रही है कि सारे के सारे इंसान तो खसारे में, लॉस में है, नुकसान में है। प्रॉफिट में तो सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर 4 चीज़ें पाई जाएं। आइए तर्जमा देख लेते हैं इस सूरत का। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सारे के सारे इंसान घाटे में, मगर 4 चीज़ें जिनके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है, वो फ़ायदे में है। वो दुनिया में झोपड़े में रहने वाला इंसान हो, वो सूखी रोटी और चटनी खाने वाला इंसान हो, वो पैवन लगा कपड़ा पहनने वाला इंसान हो, दुनिया की नज़र में वो गरीब हो, हकीर हो, फ़कीर हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो प्रॉफिट में, वो फ़ायदे में, वो खसारे में नहीं है, जिसके अंदर 4 चीज़ें पाई जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला है,
वामिलुस्सालिहाती और नेक अमल करने वाला है, व तवासौ बिल हक़्क़ि और सच्चाई की तबलीग करने वाला है, व तवासौ बिस्सब्री और एक दूसरे को सब्र का सबक दे रहा है, एक दूसरे को सब्र करने की तालीम दे रहा है, सब्र करता है और दूसरों को सब्र करना सिखाता है। ये चार चीज़ें जिनके अंदर पाई जाएं वो प्रॉफिट में है, वो फ़ायदे में है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। ये था इस सूरत का तर्जमा। तर्जमा मतलब अनुवाद। अब बंगला में पता नहीं अनुवाद को अनुवाद बोलते होंगे, बंगला वाले तो थोड़ा गोल कर देते ना, दही को दोही बोल देते हैं। तर्जुमा माना, तो ये हो गया माना। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं, इसकी तफसीर करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं। वल अस्र, ज़माने की कसम। सबसे पहला सवाल, हम कसम क्यों खाते हैं? हम इसलिए कसम खाते हैं जब सामने वाले को हमारी बात पर यकीन ना रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी का 1000 रुपया चोरी हो गया, वो मेरे पास आया, अब्दुल गफ्फार साहब मेरा 1000 रुपया चोरी हुआ है, कहीं आपने तो नहीं लिया है? मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लिया है। मैंने अगर इतना कहा कि मैंने नहीं लिया है तो सामने वाले को डाउट हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब अल्लाह की कसम मैंने आपका पैसा नहीं लिया है, सामने वाला यकीन कर लेगा ये अल्लाह की कसम खा रहा है। यही तो होता है कसम का मतलब। कसम क्यों खाते हैं? ताकीद के लिए, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला कसम क्यों खा रहा है? क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ये डाउट है कि मेरे बंदे मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे बंदों को मेरी बात में शक होगा? नहीं नहीं, अल्लाह की बात में किसको शक हो सकता है? अल्लाह तो अपने कुरान की शुरुआत में कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो ये जो किताब तुम पढ़ने जा रहे हो, जो तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो, ला रैब फीहि, इसके अंदर कोई डाउट की, कोई संदेह की, कोई शक की कोई जगह ही नहीं है। इसका एक एक हर्फ सच्चा है, इसका एक एक शब्द सच्चा है, इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं है। तब अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम खा रहा है ये बताने के लिए कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर तुम ध्यान दो, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, इसलिए अल्लाह कसम खाता है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है। उसने कुरान में इंजीर की भी कसम खाई है, अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में तूरे सीना की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में मक्का शहर की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में सूरज की कसम खाई, ज़मीन की कसम खाई, आसमान की कसम खाई। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकता है, मगर हमें और आपको ये इजाज़त नहीं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएँ। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, बीवी कह रही है शौहर से अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, बच्चे की कसम, बच्चों की कसम लोग खा लेते हैं। शौहर बीवी के हाथ पर, सर पर हाथ रख करके कहता है मैं तेरी कसम खाता हूं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, न बीवी की कसम खाना जायज़ है, न बच्चों की कसम खाना जायज़ है, न माँ की कसम खाना जायज़ है, न महबूबा की कसम खाना जायज़ है। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। यहाँ तक के खाने काबा की कसम भी नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि खाने काबा अल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर है। हम खाने काबा की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। खाने काबा तो अल्लाह का घर है, अल्लाह नहीं है।
हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुसलमान खाने काबा की पूजा करता है। उनको जाकर के सही बुखारी की वो हदीस पढ़ के